अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शंस पाकिस्तानी सियासत में उन्होंने इस दफ़ा बहुत ज़्यादा तवज्जो हासिल की। हालांकि माजी में इन इलेक्शंस का वकालत या शोबा सियासत से ताल्लुक़ रखने वाले ख़ासतौर पर लाहौर के हवाले से उन लोगों के अंदर ही ज़्यादा दिलचस्पी पाई जाती थी, लेकिन ये क्रेडिट भी फिर मेरा ख्याल है इमरान खान को ही जाता है कि लोगों की इस सियासत के अंदर इस कदर दिलचस्पी हो गई। क्योंकि हामिद खान ग्रुप के अलावा तो मेरा ख्याल है या प्रोफेशनल ग्रुप के अलावा लोगों को शायद पता भी ना हो, आम शख्स की मैं बात कर रही हूँ कि बार की सियासत में कौन कौन से बड़े ग्रुप इस वक्त हिस्सा ले रहे थे। लेकिन इलेक्शंस या बार की सियासत को आम शख्स तक लेकर जाने का, ग्रॉस रूट लेवल तक लेकर जाने का क्रेडिट भी आपको इमरान खान को देना पड़ेगा। आम लोगों ने भी इस बार इलेक्शंस में बहुत ज्यादा दिलचस्पी ली और मुझे ये देखकर बड़ी हैरत हुई कि हर जगह जैसे ही अभी इलेक्शंस के रिजल्ट ऑफिशियली अनाउंस भी नहीं हुए थे और हर तरफ नून लीग के मीडिया सेल के जरिए, नून लीग के यूट्यूबर्स के जरिए ये एक तासुर फैला दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शंस में मैदान मार लिया, आजम नजीर तारड़ और एहसन गून ने मैदान मार लिया। खुदा जाने कि सलमान मंसूर शायद फिर आजम नजीर तारड़ का कैंडिडेट होगा जिसने सेक्रेटरी का इलेक्शन जीता, सुप्रीम कोर्ट बार के सेक्रेटरी का इलेक्शन जीता प्रोफेशनल या हामिद खान ग्रुप की तरफ से, और तारीखी लीड इसमें 450 वोट से ज्यादा के फर्क से उन्होंने जीत हासिल की। और ये बार सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शंस के हवाले से ये बहुत ज्यादा वोटों का ये फर्क है। आप उसका कंपैरिजन ऐसे कर सकते हैं कि जो पेश किया जा रहा है कि मुनीर काकड़ को हराया गया, वो जो सदर का इलेक्शन था सुप्रीम कोर्ट बार के, उसमें फर्क 100-150 वोटों का कम से कम है। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से मीडिया आपके माइंड्स को कंट्रोल करता है कि आप ये चीज सोचकर बैठे हुए हैं कि बस देखें जी, वाह वाह हामिद खान हार गया। हामिद खान को बार की सियासत से माइनस करना इतना आसान नहीं है और शायद अगले 15 से 20 साल तक भी ये मुमकिन ना हो सके। आसमा जहांगीर साहिबा खुद तो वो उस तरीके से इतना इंजॉय नहीं कर सकी बार की सियासत में अपनी फैसला कुन हैसियत को, क्योंकि ज्यादा वो ह्यूमन राइट्स के हवाले से हमेशा काम करती रही, लेकिन उन्होंने उनका जो एक ग्रुप बज़ाहिर बन गया उसको कैश करवाया आजम नजीर तारड़ और एहसन गून, और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने मैनेज किया। ये चीज आपको समझने की जरूरत है कि जो सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शंस हैं इनमें वोटर्स की तादाद बड़ी महदूद होती है। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं अमेरिकन इलेक्शन से, जहां इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए आप वोटिंग का अमल होता है। वोट आप अगर आपने रिजल्ट्स देखे हो तो आप देख सकते हैं कि जी लाहौर के इतने वोट्स हैं, गिनती के वोट्स होते हैं, क्योंकि वोट देने वाले लोग बहुत, उनका नंबर कम है, उनको मैनेज भी किया जा सकता है, उनको इन्फ्लुएंस करना थोड़ा आसान होता है। उस तरीके से एक बड़े पैमाने पर जिस तरह बाकी इलेक्शंस होते हैं वो उससे ये थोड़े इलेक्शंस मुख्तलिफ होते हैं। और अगर आप इसको पिछले सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन से कंपेयर करें तो हामिद खान ग्रुप ने पिछले इलेक्शंस की निस्बत इस इलेक्शन में ज्यादा वोट हासिल किए। तो बहरहाल ये इलेक्शंस चूंकि पाकिस्तानी सियासत में बहुत ज्यादा मौजूए बहस बने रहे तो मेरा ख्याल था कि इस पर पहले बात करना बड़ा जरूरी है। मुल्क की सियासत की तरफ आते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के ऊपर इंसाफियों ने हमला किया लंदन के अंदर, और मुझे मैं ये सोचने पर मजबूर होगी कि काजी फायज ईसा साहब क्या वाकई इतने मासूम है कि उनको पता ही नहीं है कि पूरी दुनिया के अंदर जो इंसाफियों का घर है और जो उनका किबला और काबा है वो समझे वो लंदन है। क्योंकि इमरान खान साहब के साथ माजी में कनेक्ट रहने वाले दुनिया के बाअसर तरीन खानदानों में से एक लंदन में ही मौजूद है और वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को वो इन्फ्लुएंस ऑब्वियसली करता है। तो काजी साहब ने भी पता नहीं क्यों इंतखाब किया वहाँ पे जाने का, और उसके बाद ना उन्होंने कोई सिक्योरिटी का हाई कमीशन की तरफ से उनके लिए इंतजाम किया गया प्रॉपर। और अच्छा, एक बड़ी बारीक इसमें वारदात हमारे इंसाफी भाई डालते हैं, और वो ये डालते हैं कि लंदन में, बाहर की दुनिया में, यूरोप में, अमेरिका में, अगर आप किसी शख्स को, अगर आप कोई फिजिकल वायलेंस नहीं कर रहे, अगर आप कोई टारगेट नहीं कर रहे, आप कोई ट्रॉमा का कॉज नहीं कर रहे, तो अगर आप जुबान से बात कर रहे हैं, ये जो पॉइंट है ना, ये जो नुक्ता है, इसका फायदा उठाते हैं हमारे इंसाफी लंदन वाले भाई ओवरसीज, और वो मुंह से गालियां देते रहते हैं और टच नहीं करते जाके दूसरे शख्स को, ताकि उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई ना की जा सके।
तो ये इस वक्त सूरत हाल है। लंदन मेरा ख्याल है कि नून लीग के लिए बड़ा ही ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो रहा है। नवाज शरीफ का भी वहाँ आप जानते हैं एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के बाहर क्या सूरत हाल चलती रहती है। मेरा ख्याल है उसके ऊपर तो रोशनी डालने की भी ज़रूरत नहीं है। और ऐसी सूरत हाल में फायज ईसा साहब एक अच्छे जज हो सकते हैं। आईनी लिहाज से जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का फैसला था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो सही हो सकता है, लेकिन जो उसकी टाइमिंग थी, जिस तरीके से जल्दी में बेंच बनाकर फैसला दिया गया और उसको उभार रखा गया उसकी इम्प्लीमेंटेशन में, और बाद में फायज ईसा साहब ने फरमाया कि कोई ऐसी बात नहीं थी, इलेक्शन कमीशन को गलती हुई। तो लेकिन लोग देखें ये 1990 नहीं है, लोग इतने भी जाहिल नहीं है, लोग समझते हैं इस चीज़ को। तो काजी साहब के जो आखिरी 2-3 फैसले थे वो बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा रहे और उनकी भी शायद मजबूरी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनका एक माजी का एक बहुत उनकी तल्ख याद वाबस्ता थी रेफरेंस के हवाले से। तो ऑब्वियसली उनके पास दूसरी ऑप्शन नून लीग ही थी। माजी में हुदैबिया पेपर मिल केस जिस तरीके से काजी साहब ने उसको शट डाउन किया था वो मेरा ख्याल है तारीख का हिस्सा है, उसके बारे में कोई बात करने की जरूरत नहीं है। तो इन सारी चीज़ों के बाद काजी साहब को लंदन जाते हुए बहुत एहतियात का मुजाहरा करना चाहिए था। दूसरी तरफ जो हमारे इंसाफी भाई वहाँ पे करते हैं वो भी कोई जस्टिफाइबल नहीं है, उसको किसी तरीके से उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। असल में ये सब बेकार लोग हैं, इनके पास कोई काम नहीं है और इनका कारोबार, इनकी रोजी रोटी सिर्फ इसी से वाबस्ता है कि नून लीग का या आप फायज साहब इनको एक नया टारगेट इनके पास आ गया। तो इस तरह का अगर कोई हाई प्रोफाइल शख्स आए तो उसकी गाड़ी के पीछे भाग भाग के उसकी जाके वीडियो बनाए, तो यही बेसिकली इनका काम है। बहरहाल आगे चलते हैं और पाकिस्तान के रोशन तरीन सूबे पंजाब के एक रोशन तरीन शहर लाहौर के हवाले से मेरा ख्याल है बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मरियम नवाज साहिबा हमारी जो वज़ीर आला हैं वो कहती हैं कि लाहौर की फ़ज़ा इसलिए आलूदा हो रही है कि ये फसलें जो उनकी बाकियात होती है वो किसान जलाते हैं, भारतीय साइड से भी और पाकिस्तानी पंजाब में भी। मेरा सवाल ये है कि अगर सिर्फ आलूदगी का ताल्लुक सिर्फ फसलें जलाने से है, लाहौर तो एक अर्बन शहर है, उसमें इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है जहां काश्तकारी हो रही है, और अगर गिरदो नवाह की भी आप बात करें तो इतना नंबर उसका बनता ही नहीं है। लाहौर तो फैल गया, उसकी अर्बनाइजेशन है तो इर्द गिर्द के सब जो रकबे हैं उनको निगल लिया। आप जो प्रोजेक्ट्स लेकर आ रही हैं, आप नून लीग हमेशा ही जो मेगा प्रोजेक्ट्स करती रही है, इन्होंने इस शहर का बेड़ा गर्क किया और आपने इस शहर को रहने के ना, आप ये शहर रहने के काबिल अगर नहीं रहा तो इसका सारा क्रेडिट शरीफ खानदान को जाता है, क्योंकि शरीफ खानदान ही पंजाब और लाहौर के ऊपर पिछले 35 से 40 साल से काबज है और इन्होंने हवा का, फिजा का बेड़ा गर्क कर दिया। इन्होंने जब आप सारी इंडस्ट्री को, जब आप सारी डेवलपमेंट को वहीं शिफ्ट कर देंगे, एक ही सूबे के अंदर आबादी बढ़ेगी, मुल्क का बेड़ा गर्क होगा। आप देखें कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट इन्होंने आते ही खत्म कर दिया नून लीग ने। इसी तरीके से जितनी भी कचहरियां हैं, जितने भी सरकारी काम है, सारे जी लाहौर में ही होने हैं। क्यों? क्योंकि मरियम नवाज साहिबा या वजीर आला पंजाब कोई चपड़ासी भी लगना है तो मरियम नवाज ने उस पर कमीशन लेना। हमें बुशरा बेगम या फराग होगी, उनके ऊपर बहुत इतराज था, वो भी यही काम कर रहे थे, ट्रांसफर पोस्टिंग का लोग भी यही काम कर रहे हैं। तो जब आबादी इतनी ज्यादा बढ़ा देनी और उसके बाद जो एक नया प्रोजेक्ट अर्बन डेवलपमेंट का आप शुरू कर रहे हैं, रावी अर्बन डेवलपमेंट, उसके बाद इस शहर की आबादी का क्या हशर होना है, उसके बाद इस शहर की आलूदगी का क्या हशर होना है। तो ये सिर्फ आप इमेजिन ही कर सकते हैं कि इस सूबे का और इस शहर का खास तौर पर कितना बेड़ा गर्क हो चुका है। और अगर अब भी आप सिर्फ किसान फसलें जलाते हैं, इसी किस्म का आप मंत्रा लेकर चलती रहेंगी, तो वाकई अगले 10 से 15 साल में आपको लाहौर से इंडस्ट्री शिफ्ट करनी पड़ेगी। उसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं रहेगा और जनूबी पंजाब या बाकी जितना भी पंजाब का हिस्सा है, वहां के वसाइल धड़ाधड़ शोकेस प्रोजेक्ट्स पे लगाए जा रहे हैं, झोंके जा रहे हैं लाहौर के ऊपर। उसके बावजूद नून लीग को मुस्तरद किया लाहौर की अवाम ने। अगर अब भी आप लोगों को बात समझ नहीं आती तो फिर क्या कर सकते हैं। स्मॉग आने वाली है और लाहौर में मेरा ख्याल है अगर कोई शख्स सोच रहा है कि अगले कुछ सालों में शिफ्ट हो तो वो उसको अपने इस फैसले पर नजरसानी जरूर करनी चाहिए। इंशाल्लाह कल नए ब्लॉग के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।